नमस्कार, आपका स्वागत है जीत साधना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी भक्तों को चैत्र नवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं जीत साधना और आज की खास प्रस्तुति में हम आपको बताएंगे कि इस वर्ष चैत्र नवरात्रि की शुरुआत कब से हो रही है, इसकी सही तिथि क्या है और रामनवमी किस दिन मनाई जाएगी। इसके अलावा हम जानेंगे कि नवरात्रि के दौरान पूजा पाठ करने की सही विधि क्या है, किन महिलाओं को व्रत रखना चाहिए और किन्हें इसकी आवश्यकता नहीं होती। साथ ही व्रत और पूजा से जुड़े कुछ आवश्यक नियमों की चर्चा भी करेंगे ताकि आप इन पावन दिनों का पूर्ण लाभ उठा सकें। यह वीडियो आपके लिए बेहद खास और उपयोगी साबित होगा, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। जय माता दी। चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ फाल्गुन मास के समापन के बाद होता है। होलिका दहन के पश्चात चैत्र मास की शुरुआत होती है और इसी के साथ हिंदू नववर्ष का आगमन होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है क्योंकि इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। इस दौरान घट स्थापना और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कब है, अखंड ज्योत जलाने की सही विधि क्या है और पूजा के दौरान कौन कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए, इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर आपको इस वीडियो में विस्तार से जानकारी मिलेगी। नवरात्रि में मां दुर्गा की उपासना करने से जीवन के समस्त कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती हैं। कुछ लोग पूरे 9 दिनों तक व्रत रखते हैं, जबकि कुछ भक्त पहले और अंतिम दिन उपवास रखते हैं। हर किसी की अपनी मान्यताएं होती हैं और हर पूजा का अपना विशेष महत्व होता है। बहुत से लोगों को यह जानकारी नहीं होती कि साल में 4 नवरात्रि होती हैं। 2 गुप्त नवरात्रि और 2 मुख्य नवरात्रि चैत्र और शारदीय नवरात्रि को विशेष रूप से मनाया जाता है, जबकि गुप्त नवरात्रि साधकों और तांत्रिक उपासना के लिए अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो यदि आप भी मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और इस नवरात्रि का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए और उपयोगी लगे तो लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपको जो भी जानकारी देते हैं वह शास्त्रों और पंचांग पर आधारित होती है। सही जानकारी प्राप्त करने के लिए जीत साधना चैनल से जुड़े रहे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे भी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। अपनी मनोकामनाएं की पूर्ति के लिए और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आप जानते हैं कि नवरात्रि साल में 4 बार आती है। इनमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं और 2 प्रमुख नवरात्रि जिन्हें बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि नया संवत हिंदू नववर्ष शुरू होने के साथ आती है और बहुत शुभ मानी जाती है। अश्विन नवरात्रि, जिसे शारदीय नवरात्रि भी कहा जाता है, दशहरे से पहले आती है और इसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। माघ नवरात्रि और आषाढ़ नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती हैं, जिनका विशेष महत्व साधकों के लिए होता है। चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है क्योंकि यह नए संवत के आरंभ के साथ आती है और इस दिन ग्रहों की स्थिति से पूरे वर्ष की संभावनाओं का आकलन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसी समय यह निर्धारित होता है कि इस वर्ष का राजा और मंत्री कौन होगा, ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी और आने वाला समय लाभकारी होगा या नहीं। लेकिन यह सिर्फ बातें नहीं हैं, बल्कि पुराणों और ज्योतिषीय गणनाओं में इन बातों का उल्लेख किया गया है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना, अखंड ज्योत जलाना और खेतड़ी बोना, जवारे उगाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कलश स्थापना के लिए मिट्टी का पात्र या तांबे पीतल का घड़ा ले। खेतड़ी बोने के लिए चिकनी मिट्टी या उपजाऊ मिट्टी लें जिसमें जौ आसानी से उग सके। जौ जवारे के लिए 1 मुट्ठी बीज पर्याप्त होंगे। अधिकतम 100 ग्राम तक ले सकते हैं। मां दुर्गा की पूजा के लिए मूर्ति या तस्वीर रखें। अखंड ज्योत जलाने के लिए तेल या घी का बड़ा दीपक या कटोरी का उपयोग करें। यदि अखंड ज्योत जलाना संभव ना हो तो नियमित दीपक जलाकर भी माता की आराधना कर सकते हैं। कलश स्थापना के साथ व्रत और पूजन का संकल्प लें। इसके बाद मां दुर्गा की आराधना करें और पूरे नवरात्रि मां के 9 रूपों की पूजा विधि का पालन करें। अखंड ज्योत जलाने के लिए यदि आप 9 दिनों तक दीप जलाना चाहते हैं तो इसके लिए कम से कम 1 किलो घी या तेल की आवश्यकता होगी। इसे पहले से लेकर रख लें। कलश स्थापना के लिए एक मिट्टी का या धातु का कलश लें। यदि आपके पास पहले से कोई तांबे या पीतल का कलश उपलब्ध है तो उसे भी उपयोग में ला सकते हैं। कलश पर रखने के लिए नारियल की आवश्यकता होगी। यदि आपके क्षेत्र में पानी वाला नारियल मिलता है तो उसे लें,
लेकिन यदि वह उपलब्ध नहीं है तो सूखा नारियल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कलश को सजाने के लिए एक लाल वस्त्र या चुन्नी लें। कलश के अंदर हल्दी की गांठ, चांदी का सिक्का यदि उपलब्ध हो, सामान्य सिक्का, अक्षत, चावल, सुपारी और थोड़ी सी दूर्वा डालें। यह सभी सामग्री शुभ मानी जाती हैं और माता लक्ष्मी की कृपा बनाए रखने के लिए उपयोगी होती हैं। कलश स्थापना के लिए लकड़ी की एक चौकी ले। चौकी पर बिछाने के लिए पीले या लाल रंग का वस्त्र रखें। माता के श्रृंगार के लिए सुहाग सामग्री जैसे चूड़ियां, लिपस्टिक, बिंदी, कुमकुम और रोली जरूर रखें। पूजा सामग्री में रोली, मौली, इलायची, धूप, दीप और भोग के लिए मिठाई या फल रखें। यदि सम हो तो ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं। अखंड ज्योत जलाने के लिए दीपक, बाती और पर्याप्त तेल या घी पहले से तैयार रखें। पूजा के लिए बैठने से पहले एक तांबे या पीतल का लोटा लें, उसमें पहले गंगा जल डालें और फिर शुद्ध जल से भर लें। अब पूजन विधि की ओर बढ़े। सबसे पहले पूजा स्थल का शुद्धिकरण करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे और पूजा स्थल पर हल्का जल छिड़क ताकि स्थान शुद्ध हो जाए। जो सामग्री आपने पूजा के लिए इकट्ठा की है उसका भी शुद्धिकरण करें ताकि पूजा पूरी श्रद्धा और पवित्रता के साथ संपन्न हो सके। जहां पूजा करनी है वहां जल और पुष्प छिड़क कर शुद्धिकरण करना है और मंत्रों का उच्चारण करना है। इस प्रकार आप पूजा स्थल को पवित्र कर लेंगे। जब स्थान और सामग्री शुद्ध हो जाए तो माता की चौकी लगाइए। चौकी पर सफेद या पीला वस्त्र बिछाए। यदि चौकी उपलब्ध नहीं है तो जिस स्थान पर पूजा करने वाले हैं वहां उचित व्यवस्था करें। अब सबसे पहले माता की तस्वीर या मूर्ति को वहां स्थापित करें। माता को विराजमान करने के लिए अक्षत लेकर उनका आसन बनाएं और फिर तस्वीर या प्रतिमा को वहां रख दें। इसके बाद जो जवारे जौ बोने वाले हैं उन्हें 1 या 2 घंटे पहले पानी में भिगोकर निकाल लें। मिट्टी के पात्र को अच्छे से धोकर शुद्ध करें। उसमें रेत डालें और फिर जौ डालें। जौ डालने के बाद उस पर हल्की सी मिट्टी की परत डालें। माता की दाहिनी ओर इस पात्र को रखें। इसके ऊपर यदि चाहे तो कलश रख सकते हैं या फिर अलग से भी कलश स्थापना कर सकते हैं। यदि अलग से कलश स्थापित कर रहे हैं तो पहले उसके नीचे चावल या गेहूं रखें और फिर उस पर कलश स्थापित करें। कलश में गंगा जल डालें और उसमें हल्दी की गांठ, साबुत हल्दी रब का सिक्का या चांदी का सिक्का, कमल गट्टे यदि उपलब्ध हो, सुपारी और दूर्वा डालें। सुपारी और सिक्का डालना आवश्यक है, बाकी सामग्री न होने पर भी कोई समस्या नहीं है। अब कलश को सावधानी पूर्वक ढकें और उसके ऊपर थोड़े से अक्षत अर्पित करें। फिर उस पर नारियल स्थापित करें। ध्यान रहे कि नारियल को इस प्रकार रखें कि उसका मुख आपकी ओर हो। नारियल के ऊपर लाल चुनरी लपेटें। अगर चुनरी उपलब्ध न हो तो कलावा या सफेद धागा लपेट सकते हैं। इसके बाद अखंड ज्योत जलाने की तैयारी करें। एक बड़ा दीपक लें, उसमें घी डालकर बाती रखें और दीपक को किसी पात्र में स्थापित करें। ज्योत रखने से पहले उसके नीचे चावल का आसन बनाएं और उस पर दीपक स्थापित करें। यह ज्योत 9 दिनों तक निरंतर जलती रहनी चाहिए, इसलिए इसे सुरक्षित स्थान पर रखें। अब भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें और गणपति बप्पा की आराधना करें। गणेश जी को आसन अर्पित करें, उन पर अक्षत चढ़ाएं और जल अर्पित करें। इसके पश्चात गणेश जी को रोली और कुमकुम से तिलक लगाएं, धूप और दीपक दिखाएं और फूल चढ़ाएं। गणेश जी को लड्डू का भोग लगाना न भूलें क्योंकि उन्हें लड्डू अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार गणेश पूजन संपन्न होगा। इसके बाद माता की पूजा की तैयारी करें। पूजा से पहले संकल्प लेना आवश्यक है। इसके लिए जल, अक्षत और 1 रुपए का सिक्का सीधे हाथ में लें। फिर 3 बार ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु कहें और अपना नाम, गोत्र, स्थान, दिन और तिथि का उल्लेख करें। संकल्प में इस बात का उल्लेख करें कि आप चैत्र नवरात्रि स्थापना, अखंड ज्योत स्थापना, व्रत एवं पूजन कर रहे हैं और इसे माता के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। संकल्प पूजा की एक आवश्यक प्रक्रिया है, इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। संकल्प के बाद माता की पूजा आरंभ करें। माता के सामने दीपक जलाएं और कपूर से आरती करें। प्रसाद के रूप में मिठाई या लड्डू अर्पित करें। नवरात्रि के दौरान सुबह और शाम माता की आरती अवश्य करें। इन 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करें, घर में शांति बनाए रखें और किसी से विवाद न करें। माता की कृपा प्राप्त करने के लिए जरूरतमंदों को दान दें और हर दिन माता के 9 स्वरूपों की आराधना करें। नवमी के दिन विशेष पूजा की जाती है। इस दिन 9 कन्याओं को आमंत्रित करें। उनके चरण धोकर उन्हें आदर पूर्वक आसन पर बिठाएं, उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराएं और लाल चुनरी, दक्षिणा एवं उपहार देकर सम्मानित करें।
इसके बाद कलश और माता की प्रतिमा को पवित्र नदी में विसर्जित करें। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ 30 मार्च 2025 को होगा और समापन 6 अप्रैल 2025 को। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च को सुबह 6:01 से 10:02 तक रहेगा। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाएगी। पहले दिन मां शैलपुत्री, दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन मां चंद्रघंटा, चौथे दिन मां कुष्मांडा, पांचवें दिन मां विश्वदेवी, छठे दिन मां वाराही, सातवें दिन मां चंद्रदेवी, आठवें दिन मां लक्ष्मी, नौवें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। दिन मां कुष्मांडा, पांचवें दिन मां स्कंदमाता, छठे दिन मां कात्यायनी, सातवें दिन मां कालरात्रि और आठवें दिन मां महागौरी की पूजा की जाएगी। इस बार अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रही हैं, जिससे यह नवरात्रि 8 दिनों की होगी। माता के आगमन और प्रस्थान के संकेत शुभ हैं, क्योंकि इस वर्ष माता हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, जो धन और समृद्धि के आगमन का प्रतीक है। माता की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होगा। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और माता के चरणों में अपनी भक्ति प्रकट करें। जय माता दी।